आज हम एक ऐसे ले रहे हैं जो इस बार आया था 2024 के अंदर। बहुत ही सुंदर ऐसे है ये, और हर कोई इस पे लिख सकता है क्योंकि हर कोई इसको फेस भी कर रहा है, सोशल मीडिया को। तो ये यहाँ पे है, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग यूथ, पर्सिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। अब इसके अंदर पहले इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं, जिन जिन चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर इस ऐसे को लिखना है, एड्रेस करना है। ठीक है, तो उनमें जो पहला वर्ड है दैट इज पर्सिपिटेटिंग। इसका मतलब होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत धीरे। तो आपने देखा होगा कि चीज़ बहुत धीरे होती है तो उसको हम फील नहीं कर पाते। कुछ चेंजेस इतनी धीरे होते हैं, जैसे पौधा बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है तो हम डेली उसको देख रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। बच्चा है, कोई बच्चा ग्रो कर रहा है हमारे सामने, तो हम उसका अनुमान ही नहीं लगा पाते, लेकिन जो रिश्तेदार उसको साल भर बाद, 2 साल भर बाद देख रहा है, वो नोटिस करेगा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ तो एक ये है, ये किस लिए बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव इतनी धीरे धीरे होता है, इतने टाइमली होता है, स्लो टाइमली होता है कि हम उसका एहसास ही नहीं कर पाते कि कब उसने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया, कब उसने हमें अपनी जकड़ में ले लिया। तो पहली बात तो ये है। और दूसरा हमें इसके अंदर एड्रेस करना है फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर तीसरा डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। इनको हम डिस्कस करेंगे। यदि ये सारी चीज़ समझ में आ गई तो फिर हम इस ऐसे को आराम से लिख पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान क्या समझता है? इंसान समझता है कि हर चीज़ उसके पास जो भी उसको मिले वो कैसे मिले, शाश्वत। शाश्वत यानी कि परमानेंट। और हर चीज़ को लेकर वो चाहता है कि ये चीज़ परमानेंट बनी रहे, चाहे उसकी युवावस्था हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे मित्रता हो। किसी से भी दोस्ती करता है तो क्या कहता है कि गाने आप सुनो दोस्ती के ऊपर, जन्म जन्म का साथ है, और इस तरह के सारे गाने, ये दोस्ती ना छूटे उम्र भर, और ये सब। तो इसके पीछे क्या भाव है कि कोई भी चीज़ जो मिल रही है, हम युवा हैं तो सदा युवा बने रहे, हमें किसी की दोस्ती है तो वो बनी रहे, हमारी जो अवस्था है वो कैसी बनी रहे, वो सुखपूर्ण बनी रहे, उसके अंदर कोई दुख ना आए, हमेशा हम सुख को ही फेस करते रहे, दुख कभी भी जीवन में ना आए, सुख को ही हम अनुभव करते रहें। ये सारी चीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों में हमारी जो सोच है वो कैसी परमानेंट की ओर है। हम किसी भी चीज़ को लेकर, नौकरी है तो, उन्नति है तो, सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं जीवन में वो सदा बनी रहे, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं। लेकिन उस सच्चाई से हम दूर हो जाते हैं जो हमें इस चीज़ का परिचय कराती है, कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ एक ना एक दिन नष्ट होनी है। तो यदि इस चीज़ का बोध हमारे अंदर हो जाए तो कहीं ना कहीं हम इस फियर से बच सकते हैं। जैसे नचिकेता की कहानी आपने सुनी होगी, उसके अंदर क्या है, मौत का डर, उसके बारे में बताते हैं ना वो, कि उससे ही मुक्त होना। और महामृत्युंजय जाप आपने किया होगा, जो करते हैं, यजा महिम त्र्यंबकम, इस तरह से करके मंत्र है, वो क्या है, वो भी इसलिए कहते हैं ये मंत्र करने से आदमी अभय हो जाता है। और कैसा हो जाता है, अमर हो जाता है। अमर नहीं होता, उसके अंदर मृत्यु का डर खत्म हो जाता है उसके अंदर। तो वो बात है। तो हम जिस चीज़ को भी यहाँ परमानेंट समझ रहे हैं, पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है। तो आधा डर तो हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है कि जिन जिन चीज़ों को हम परमानेंट मान रहे हैं, दोस्त है तो वो सदा बना रहे, रिश्ते हैं तो सदा ही मधुर बने रहें, जीवन के अंदर जब तक संघर्ष नहीं है, जब तक उतार चढ़ाव नहीं है, तो उस जीवन से भी आप बोर हो जाएंगे। यदि मैं ये कहूँ कि आपको एक ऐसा जीवन मिले, कैसा जीवन मिले, जैसा आप जीना चाहें उसके हिसाब से आपको जीने को मिले, आप जब मर्जी हो उठें, जब मर्जी हो कहीं जाएं, जो खाने का मन है वो मिल जाए, जैसी गाड़ी चाहिए वो मिल जाए, तो भी उस जीवन से भी आप बहुत जल्दी ऊब जाएंगे। ये पक्की पक्की बात है। आपके अनुसार चीज़ें होती, क्योंकि उसके अंदर क्या है, संघर्ष जब तक नहीं है, जब तक हम जी भी नहीं पाएंगे। वो संघर्ष क्या है, वही हमें जीने की प्रेरणा दे रहा है। इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार एक किसान ने बड़ी नाराज़गी व्यक्त करी ईश्वर से कि भाई मैं जब भी ये करता हूँ, फसल लगाता हूँ, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी ये है, कभी वो है,
और आप तो मेरे दुश्मन हो। ईश्वर ने कहा ऐसा नहीं है, प्रकृति की अपनी व्यवस्था है और उसके अनुकूल ही सारी चीज़ें होती हैं, पर बंदा नहीं माना। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, इस पूरे साल के लिए यू हैंडल द सीजन, यू हैंडल द वेदर, और उनको ये दे दिया कि इस पूरे वर्ष भर आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे, मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। और किसान ने क्या काम किया, किसान ने बड़े अनुकूलता के हिसाब से पूरे साल मौसम को रखा। और अचंभे की बात ये थी कि गेहूं के अंदर दाने ही नहीं आए, जो गेहूं के जो पौधे थे उनके अंदर दाने ही नहीं बने, यानी कि गेहूं बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनुकूलता से गेहूं नहीं बनता, वो प्रतिकूलता से बनता है। जब ठंड लगेगी उसको, वो होंगे, वो जो सारी चीज़ें हैं उनसे ही बीज बन रहा है। और उसके बाद जब पूरा साल पूरा हो गया तो उसने फिर ईश्वर को कहा कि हे ईश्वर, ये क्या किया, अब तो एक भी दाना नहीं आया, आपने तो ईर्ष्या की है इसलिए ये फलीभूत नहीं हुआ। तो ईश्वर ने समझाया, भैया संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो इस दुनिया में है, जो प्रकृति में है, उस संघर्ष के साथ ही अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। हर चीज़ को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, वो सब हर तरफ, चारों तरफ उनके लिए खतरा मंडरा रहा है, सुखी कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ यदि हमारे को ये चीज़ समझ में आ जाए तो हमारी आधी समस्या खत्म हो जाती है। अब यहाँ अभी तक तो हमने जनरल बात की है, अब हम आते हैं सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया ऐसा क्या कर रहा है। तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर है साइबर बुलिंग, फेक अकाउंट। फेक अकाउंट का बहुत अच्छा वो है। एक बार एक लड़का जा रहा था बस के अंदर और लड़कियों की सीट पे बैठ गया। कंडक्टर ने उसे पूछा कि भाई आप लड़की की सीट पे क्यों बैठ गए, आप लड़की थोड़े ना है। तो ये बोला, अच्छा मैं वही तो पिंकी हूँ जो तेरी फेसबुक फ्रेंड हूँ और इतने दिन से तू मेरे से चैटिंग कर रहा है, तो अब क्यों नहीं बैठ सकता। तो कहने को ये मजाक है, लेकिन आप समझ रहे हो कि उन लोगों पर क्या बीतती होगी कि एक झूठी आईडी से आपके साथ दोस्ती की गई है और आप उससे समय भी व्यतीत कर रहे हैं, अपना कीमती समय भी लगा रहे हैं, आप अपनी इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और जब आपको पता लगता है तब आपके साथ क्या बीतती है। एक व्यक्ति कह रहा था ईश्वर के सामने जाके कि हे भगवान, इस बार ये सच्ची निकले, ये आईडी फेक ना हो। तो ऐसे ऐसे वरदान मांगने लग गए। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो फेक आईडी का सिस्टम है, और दूसरा क्या है, दिखावा। फेसबुक पे एक फेस दिखाया जाता है कि वो बंदा बड़ा खुशहाल है, घूमने जा रहा है, बच्चों के साथ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये हैं, वो सारी चीज़ें हैं। वो जीवन का एक फेस है, दूसरा फेस तो है ही नहीं। और इससे क्या होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हम क्या सोचते हैं, इसकी लाइफ तो बड़ी सुखी है, ये तो बड़े आनंद कर रहा है, ये तो बड़े मज़े कर रहा है, आज इस होटल में खाना खा रहा है, आज वहाँ जा रहा है, आज यहाँ घूम रहा है, आज ये चीज़ है, आज ये गाड़ी बदल रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें नहीं पता कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। ये जो हम तुलना कर रहे हैं, वो तुलना, हमें पूरी चीज़ें नहीं पता है कि आप किस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो सकता है गाड़ी मेरी ना हो, किसी रिलेटिव की हो, मैंने तो एक बार डालनी है उसको। हो सकता है वो जो सारी चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो किसी दोस्त की हों। तो यहाँ इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ को लेकर, जिस तुलना को लेकर हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं, अवसाद में डाल रहे हैं, वो भी सच्ची नहीं है। तीसरा, इसके अंदर बहुत आपने देखी होगी कि बहुत सारी टिप्पणियाँ, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ बहुत हो जाती हैं सोशल मीडिया पर, और आप दुखी भी हो जाते हैं, धर्म को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर। और अनजान लोगों से जो बातचीत होती है वो तो होती ही होती है। और आप क्या सोचते हैं, सामने वाला आपको जो दर्शा रहा है, जो आपको बता रहा है, आप उसको सत्य मान लेते हैं। और दूसरी एक बात महत्वपूर्ण ये है कि सारी चीज़ें आपके अनुरूप हो रही हैं। आपको जिससे मित्रता करनी है आप उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब चाहा, जब आपने फ्रेंडशिप को ख़त्म कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्वभाव कैसा बनता जा रहा है, आपका स्वभाव एक ही तरह बनता जा रहा है कि जब तक आपको लाइकिंग मिल रही है, मतलब उस चीज़ जो चीज़ आप देख रहे हैं या जो दोस्त आपका है, वहाँ जब तक आपको अनुकूलता मिल रही है, जब तक आपको पसंद आ रहा है, तब तक बनी हुई है वो दोस्ती। और उसके बाद फिर या तो वो हट जाएगा या वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो दोनों ही स्थिति के अंदर जब आप रियल वर्ल्ड से निकलकर एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं,
एक ऐसे जीवन के अंदर आप वो कर जाते हैं जहाँ सच्चाई का लेश मात्र भी नहीं है, सारी चीज़ें झूठ है, सारी चीज़ें फेक हैं। लोग बढ़ चढ़कर वहाँ लिख रहे हैं, बहुत बातों को बहुत ही बड़ा बनाकर लिख रहे हैं, और आप उनको सच मान रहे हैं, और आप भी ऐसे जीवन की कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये सारी चीज़ें हैं, फिर आपको उनको खोने का डर। अब खोने का डर क्या है? उस मित्रता को, उसको एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो आप रह गए, आपकी दुनिया ही वो बन जाती है। आप इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं रियल दुनिया से निकलकर, और वो जो इमेजिनेशन की दुनिया है वो आपको एक ऐसे जाल में फंसा लेती है कि उसके बाहर आपको कुछ नज़र नहीं आता। फ़ोन की बीप बजी और आपने तुरंत उठा के देखा, कहीं इसका तो नहीं है मैसेज, कहीं उसका तो मैसेज नहीं है, और आप तुरंत चैटिंग में शुरू, इंपॉर्टेंट काम आपने छोड़ दिया और आप शुरू हो गए। दूसरा व्यक्ति अपना टाइम पास कर रहा है, एक 85 साल का बूढ़ा हो सकता है पिंकी बनकर 26 साल की अपना टाइम पास कर रहा हो, उसके पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका कितना कीमती समय वेस्ट कर रहा है ये तो देखो आप। या कोई और हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा एक आदमी, उसका टाइम पास हो रहा है और आपका कीमती वक्त जाया हो रहा है। तो फेक आईडी से जो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, और आप इस जाल में इतने फंसे हुए हो अच्छी बातों में, क्योंकि उसने करना क्या है, रियल में तो कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा, असलियत तो आपको पता नहीं है। तो अच्छा होना और अच्छी बातें करना दोनों में बहुत अंतर है। तो वहाँ आपको अच्छी बातें दिखाई दे रही हैं, ना तो आप उनको परख सकते हैं, ना आप उसकी रियलिटी को जान सकते हैं। तो इसलिए आप क्या है, उन सारी चीज़ों को सच मान रहे हैं। आप मान रहे हैं कि सच, सामने वाला व्यक्ति बहुत ही सच्चा, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सुलझा हुआ ये है, लेकिन असलियत में चीज़ें और कुछ होती हैं। तो यहाँ इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये जाल जब बुनना शुरू होता है तो धीरे धीरे हम ऐसी जकड़ में आ जाते हैं कि हम रियल वर्ल्ड से कट ऑफ ही हो जाते हैं, और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, उनकी एक लाइक का इंतज़ार करना, उनके कमेंट का इंतज़ार करना, उनसे बातें करना, और कितना समय व्यर्थ हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता। और जब हम इस भ्रम से टूटते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड तो ख़त्म हो चुका होता है, उसके साथ साथ हमारा रियल वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके चक्कर में हमने असलियत के अंदर बहुत सारा कुछ खो दिया होता है। अपने रियल फ्रेंड्स खो दिए होते हैं, रिलेटिव्स खो दिए होते हैं, माँ से बात करने की फुर्सत नहीं, पिता से बात करने की फुर्सत नहीं, दोस्तों से बात करने की फुर्सत नहीं। पूरे दिन हमारा सारा समय किस पे जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है। और हमारी वहाँ की प्रेजेंस आप सोचो 7-8 घंटे की हो गई, 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मान लो हम 3 घंटे भी दे रहे हैं, तो उस 3 घंटे का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इस पे हमने कभी इस विकल्प पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितना यूजफुल हो सकता है। दैट कैन बी ए यूजफुल प्रोडक्ट फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। आप सवेरे घूमने जा सकते हो, प्रकृति का एंजॉय कर सकते हो, और ताज़ी हवा ले सकते हो, मन को भी ताजगी मिलेगी, शरीर भी स्वस्थ बनेगा, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कोई हॉबी है आपको, गार्डनिंग की हॉबी है, म्यूज़िक की है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से आपने हटा लिया अपने आप को, और किस चीज़ में धकेल दिया, एक ऐसी चीज़ के अंदर धकेल दिया जहाँ से आउटपुट नील है, कुछ नहीं है। आप अपनी सेहत को भी सेहत को भी दाव पे लगा रहे हो, आप अपनी हॉबीज़ से भी एक तरफ हो गए, रिलेटिव्स वगैरह से, फ्रेंड्स से, इनसे तो दूर हो ही गए हो सारा कुछ। आप और आपका कमरा, आप और आपका मोबाइल, यही दो आपका जीवन बन जाते हैं। कहते हैं कि आपका संसार क्या है, आपका संसार वो है जो आपके दिमाग में बसता है। यानी कि मैं कोई एक्स चीज़ के बारे में नहीं जानता तो मेरे लिए वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं वाई चीज़ के बारे में जानता हूँ तो मेरे लिए दुनिया में वाई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो कहने का भाव यह है कि मेरी दुनिया मेरी बनाई हुई है, मेरे दिमाग में जो कुछ रचा बसा है वही मेरी दुनिया है, और हम इस दुनिया को छोटा कर लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में मैं और मेरा मोबाइल और मेरा एकांत। लेकिन जब हमें इस असलियत से रूबरू हो जाते हैं, ये जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है परसिपिटेटिंग, कि धीरे धीरे करके जब हम इसकी गिरफ्त में इतने आ जाते हैं कि वहाँ से निकलना भारी हो जाता है, हमारा काम सफ़र करने लगता है, हमारे रिलेशन सफ़र करने लगते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो, हम बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गलत सुनना, सही सुनना, ये सब इसमें विश्लेषण नहीं कर पाते। कोई हमारे भले की बात कहता है तो भी हमें बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ हम जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी अनुकूलता के हिसाब से सुन रहे हैं। रियल वर्ल्ड में यदि कोई कहता है हमें, तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ तो हमने
ब्लॉक कर दिया था, उसको अनफ्रेंड कर दिया था। लेकिन यहाँ हम बॉस को कैसे ब्लॉक करेंगे, रिलेटिव्स को कैसे ब्लॉक करेंगे, फ्रेंड्स को कैसे ब्लॉक करेंगे। रियल वर्ल्ड में तो ये संभव ही नहीं है, वो तो हमें फेस करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फिर एक ऐसी अवस्था में आपको ले आती है कि आप रियल वर्ल्ड से दूर होना शुरू कर देते हो। सोशल मीडिया भी आपको, उसकी भी आपको असलियत पता लग गई। तो अब आप क्या हो गए, जैसे ये कहावत है हिंदी में, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब ना तो आप सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि सोशल मीडिया की जो असलियत है वो आपके सामने उजागर हो चुकी है, और रियल वर्ल्ड से आपने अपना आपको वैसे कट ऑफ कर लिया। वहाँ जाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, लॉनलीनेस में आ जाते हैं। एकांत और अकेलापन, इन दोनों में बहुत अंतर है। अकेलापन मजबूरी हो सकती है, लेकिन एकांत को आप एंजॉय कर सकते हैं। जब आपके जीवन में उत्साह है, जब आपके जीवन में उमंग है, जब आपके जीवन में कोई हॉबीज़ हैं, जब आपके जीवन के अंदर पुस्तकें पढ़ने का, कोई म्यूज़िक को सुनने का, इन चीज़ों की जब हॉबी रहती है, तो आप उस एकांत का भी आनंद लेते हैं, मेडिटेशन का भी आप आनंद लेते हैं। लेकिन अकेलापन आपको कचोटता है, अकेलापन आपको बाहर निकालता है, अकेलापन आपको उस दुनिया से बाहर कर देता है, रियल वर्ल्ड से बाहर कर देता है। तो यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकेलापन और एकांत, ये दोनों, इन दोनों का अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए। अकेलापन जहाँ हमें अल्टीमेट डिप्रेशन में लेके आएगा, अकेलापन हमारी मजबूरी है, अकेलापन हमारी लाचारी है। जबकि एकांत जो है, वो एकांत को जिया जाता है। एकांत वही आदमी जी सकता है जिसको उत्साह से परिपूर्ण है, जिसके अंदर उमंग है, जिसके अंदर हॉबीज जिसकी जिंदा है, जिसको प्रकृति से प्यार है, जिसको रियल वर्ल्ड से प्यार है, वो आदमी एकांत को जी सकता है। तो यहाँ एकांत की बजाय हमने क्या चुन लिया? लॉनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा। दूसरी बड़ी बात इसके अंदर ये निकल के आती है, जब भी आदमी डिप्रेशन में होगा तो वो दुनिया से कटेगा, वो संकुचित होता चला जाएगा, उसका दायरा छोटा होता चला जाएगा। लेकिन आदमी खुश होता है तो दुनिया के साथ बांटने की कोशिश करता है। तो जब भी आप डिप्रेशन में होंगे, डिप्रेशन का अंतिम पड़ाव सुसाइड है, और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। इनके आपने सोशल मीडिया के प्रभाव तो आपने देखे होंगे, गेमिंग वगैरह के, और इनके लिए छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को मार तक देते हैं, कत्ल कर देते हैं। बड़े बड़े युवा अपने सारे काम धंधे को सबको चौपट कर लेते हैं, जब देखो जब उसमें लगे हुए हैं, गेमिंग में लगे हुए हैं और सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये जो ऐसा है ना कि ये छूट ना जाए, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इससे निकलना और असलियत को समझना, यही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो हम यदि देखेंगे इसके अंदर तो किस तरह से इससे निकलने का तरीका ये है, आप अपने दोस्तों से नियमित मिलें, उनके संपर्क में रहें, रिलेटिव्स के संपर्क में रहें, डेली अपनी फैमिली से बात करें, परिवार से बात करें। जितने भी समाज के अंदर और सारी चीज़ें हैं, कहीं कोई कंसर्ट चल रहा है म्यूज़िक का, कहीं और, वहाँ जाएं, प्लेस चल रहे हैं, वो अपनी हॉबी को ज़िंदा रखें, डेली खेलें, डेली व्यायाम करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। ये सारी चीज़ जो हैं, ये आपको उस खुशी की ओर लेके जाएंगी, वो परमानेंट है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी को होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी है वो आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, वो आपका परिचय आपसे करा रही है, और वो जो स्ट्रेंथ बनेगी स्पिरिचुअलिटी से, वो फिर आपको अभय भी करेगी, निडर भी करेगी, आपके अंदर वो मूल्य भी, वैल्यूज़ भी लेके आएगी, और वो आपको मजबूत भी बनाएगी, सशक्त भी बनाएगी, और कर्तव्यनिष्ठ भी बनाएगी। वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं केवल इस चीज़ के। और आप यदि इससे दूर हो रहे हो तो फिर जो बन रहा है वो बन रहा है। तो यहाँ पर खुशी के अंदर आदमी, ये समझ लो आप कि खुशी के अंदर आदमी बांटने की कोशिश करता है, खुशी के अंदर आदमी फैलता है, खुशी के अंदर सबको इन्वॉल्व करता है, और जो आदमी खुश है वो सबको खुश भी रखता है। आपकी एक मुस्कुराहट हजारों चेहरों पे मुस्कुराहट ला देगी, लेकिन आपका एक दुख हजारों व्यक्ति को रुला नहीं सकता। सब आपसे दूर हो जाएंगे, अरे हमेशा सड़ी शकल बनाए रखता है, दुखी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप यदि स्माइलिंग फेस है तो हर कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऐसे है, इसमें लिखने को बहुत कुछ है। आप अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, औरों के एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को। तो ये जो रियल मायने में यदि हम देखें तो ये यूथ को ही एड्रेस कर रहा है, क्योंकि यूथ ही इसकी गिरफ्त में ज़्यादा है। एक बुजुर्ग है, उसको तो टाइम पास के लिए चाहिए, उसको वो किस रूप में सफ़र कर रहा है, किसी भी रूप में, उससे कोई, यदि वो उसके कोई बच्चे बात नहीं कर रहे, उससे रिलेटिव बात नहीं कर रहे, वो तो अपना अकेलापन काटने के लिए वो तो इसका सहारा ले रहा है,
वहाँ तक तो ठीक है, उसका तो नुकसान कोई नहीं है, उसने तो ना ड्यूटी पे जाना है ना उसने आगे बढ़ना है, वो तो जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, ठीक है, अपना जैसे काट रहा है काट रहा है। लेकिन एक यूथ के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिग्नल है, क्योंकि उसके सामने तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, उसके सामने प्रोग्रेस है, उन्नति के अवसर है, आगे बढ़ने का, सीखने का, ये सारे अवसर हैं। और यदि इन चीज़ों को मिस कर देता है वो अपने यूथ के अंदर, तो फिर वो बहुत कुछ मिस कर देता है। तो इसलिए यूथ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा अपने टाइम के प्रति। और स्वामी विवेकानंद की कोट के साथ वी विल एंड अप हेयर, वो कहते हैं कि यदि आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में टाइम नहीं है। टाइम तो सभी के पास 24 घंटे है, बट इट डिपेंड्स हाउ यू मैनेज दोज 24 आवर्स। चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही महान हो, सबके पास वो लिमिटेड आवर्स थे उन्होंने। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ कहते हैं इट मीन्स यू आर मिसमैनेज्ड। क्यों? क्योंकि घंटे तो आपके पास भी 24 हैं, और जो व्यक्ति बहुत ऊंचे उन्नति कर चुका है और ऊंचे शिखर पर जा चुका है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो द बेस्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। यदि आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन उच्च श्रेणी का बने ही बनेगा, उच्च कोटि का बने ही बनेगा। तो यहाँ हमने बहुत ही डिटेल के अंदर इसको देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने तो एक सिर्फ आइडिया दिया है, उसके अंदर हमें सिर्फ इन चीज़ों का एड्रेस करना है। ये पर्सिपिटेटिंग का डिप्रेशन क्या है, लोनलीनेस क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि हमें हर चीज़ शाश्वत चाहिए, इसलिए हमें डर लगा रहता है हमेशा। जब हम समझ लेंगे कि शाश्वत क्या है, तो यह डर खत्म हो जाएगा। शाश्वत क्या है? शाश्वत आपके भीतर का आनंद है। शाश्वत वो मूल्य हैं जो आपसे कभी दूर नहीं होते। तो जब स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ लोगे, तो फिर ये लोनलीनेस आपके लिए इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू, एंड इट विल टर्न इनटू मेडिटेशन, इट विल टर्न इनटू सॉलिट्यूड, ये सारी चीज़। ठीक है, तो ठीक है, आप जब लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके अंदर भी आएंगे इससे संबंधित। तो विश यू ऑल द बेस्ट।